मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी से मैं राजेश सिरोठिया। आज बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, यानी कि विश्व के सबसे परिपक्व लोकतांत्रिक देश अमेरिका के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफगिरी की। जो देश दुनिया में कुछ समय पहले तक दुनिया का दरोगा माना जाता था, उसकी दरोगागिरी तो ट्रंप के आने के बाद खत्म हो गई, लेकिन अब वो टैरिफगिरी पर उतर आए और हर दिन उनका पल पल बदलते बयान, दुनिया के इस देश पर इतना टैरिफ, उस देश पर इतना टैरिफ, इतनी तारीख से लागू हो जाएगा, फिर आ जाती है डेट, जब आ जाती है जैसे भारत को ही लेंगे 25% टैरिफ जो है 1 अगस्त से लागू हुआ, फिर उनने उसको टाल दिया। कुछ समय बाद उनकी घोषणा होती कि उनने बांग्लादेश पर जो 35% टैरिफ था उसको घटा के 19% कर दिया है। पाकिस्तान पर जो 29% लगता था उसको उन्होंने 18% कर दिया है। इससे क्या हासिल होगा ये बात अलग है, लेकिन ट्रंप का जो मकसद दिखता है वो भारत को चिढ़ाने का दिखता है। वो भारत के साथ चिढ़ की उनकी वजह है, वो हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व देश ट्रंप के इस तरह की उल जलूल और पल पल बदलती बयानबाजी से किस मुकाम तक जा पहुंचा है। हालत ये है कि उसकी जो ट्रंप गिरी का जो दांव था वो उल्टा पड़ने लगा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप की इस टैरिफ गिरी से किसको क्या असर पड़ेगा, वो किस पर कितना भारी पड़ेगा। वो दुनिया के देशों की बात तो छोड़िए, खुद अमेरिका के में रह रहे अमेरिकी नागरिकों पर कितना असर छोड़ेगा। जिस अमेरिका में अभी भी महंगाई को लेके काफ़ी लोगों में रोष है, गुस्सा है ट्रंप सरकार के प्रति, वो ये टैरिफ लगने के बाद जो सामान उनको महंगा मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका की 34 करोड़ जनता में वो गुस्सा और बढ़ेगा। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को इससे कोई बहुत खास फर्क पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 2024 के आंकड़ों की पर हम गौर डालें तो पता चलेगा कि भारत ने दुनिया भर में 72.36 लाख करोड़ का कारोबार किया था। इसमें अमेरिका का जो हिस्सा था, वो की हिस्सेदारी जो थी वो केवल 18% थी। इसकी भरपाई भारत यूरोप, एशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के साथ में करके कर सकता है, जैसा कि उसने ब्रिटेन के साथ किया कि ब्रिटेन ने भारत के पर लगने वाली टैरिफ को 0 कर दिया है, जबकि भारत उस पर 10% टैरिफ लगाता है। यानी कि जो 6 करोड़ की आबादी वाला यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, काफ़ी हद तक तो वो उसकी निर्यात के उसकी भरपाई कर देगा। भारत तो और अमेरिका के बीच में अगर हम बात करें तो 2024 में 11.28 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। इनमें भारत ने 7,51,लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया और पाकिस्तान और भारत और अमेरिका से 3.52% का आयात किया। जाहिर तौर पर अमेरिका की जो शिकायत है कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं एक तरह, लेकिन उसकी असली वजह ये है कि वो ईरान और यूएस से क्यों तेल खरीद रहा है। वह जो है हथियार जो है अमेरिका के बजाय रूस से क्यों खरीद रहा है। जबकि अगर हम भारतीय राजनीति की या भारतीय विदेश नीति या भारतीय डिप्लोमेसी की बात करें तो रूस जो है या पुराना यूएसएसआर जो है, उससे हमारे रिश्ते भारत देश की आज़ादी के बाद से जो बने थे वो कायम है आज तक। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू हुई वो नीति जो है वो इंदिरा जी के दौर में भी जारी रही, कांग्रेस की सरकारें, गैर कांग्रेस की सरकारें,
और अभी मोदी सरकार के दौर तक जो रिश्तों में जो एक मिठास थी उसमें कभी कड़वाहट नहीं आई। तो भारत रूस की कीमत पर अमेरिका या किसी और देश से प्रभावित होगा या रूस से अपने संबंधों में जो नरमी है, जो मिठास है, उसको कम करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं करना चाहिए, या वो करता है तो ये गलत है। उससे सवाल ये उठता है कि रूस जो है, रूस से भारत के रिश्तों को लेकर अमेरिका क्यों चिढ़ रहा है। अगर भारत को 10 से 15 से $20 प्रति बैरल के हिसाब से कम कीमत पर क्रूड ऑयल मिल रहा है तो भारत को क्यों नहीं खरीदना चाहिए। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जिसको जहाँ से सस्ती दरों पर सामान मिलेगा वहाँ से वो खरीदेगा। इसीलिए भारत ने ईरान से क्यों तेल खरीदा था, इसलिए खरीदा था क्योंकि ईरान जो है डॉलर के बजाय रुपए के रूप में भारत को क्रूड ऑयल दे रहा था। अरब देशों से भी भारत खरीद रहा है, लेकिन चूंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है तो भारत ने रूस से तेल के आयात को बढ़ा दिया, क्योंकि रूस ने उसे कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने पर राजी हो गए। और अब हालत ये है कि 43% जो हिस्सा जो भारत आयात करता है क्रूड ऑयल का, वो रशिया से कर रहा है। दूसरा, अमेरिका ने जो टैरिफ का ऐलान किया अप्रैल में, सबसे पहले भारत को चौंकाया अप्रैल में, जब उन्होंने कहा कि हम 26% टैरिफ लगाएंगे भारत पर। जब कोई उनको असर होता नहीं दिखा भारत की राजनीति पर या भारत के राजनीतिज्ञों पर या भारत सरकार पर, तो उन्होंने 2 दिन बाद इस फैसले को वापस लेते हुए टैरिफ की दर 10% कर दी। अब उन्होंने ताज़ा संदर्भों में 1 अगस्त की डेडलाइन देते हुए 25% टैक्स की बात कही थी, अब उसको भी पलट दिया है। शाम को उन्होंने भारत को चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान पर टैरिफ कम किया, जो भारत के मुकाबले 7 और 8% का अंतर दिखाता है। लेकिन दुनिया जानती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो भारत निर्यात करता है और वो पाकिस्तान कर सकता है या बांग्लादेश कर सकता है। इसका जवाब तो नहीं में ही आएगा, क्योंकि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही खस्ता हालत में है। खुद ट्रंप पाकिस्तान को एक बार कंगाल देश घोषित कर चुके हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने बाद में जब भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो 2 अरब डॉलर की उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद कराई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद कराई। तो एक तरफ उसे कंगाल बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी मदद कर रहे हैं। कभी वो कहने लगते हैं, अभी कल उन्होंने कहा कि भारत जो है डेब्ट वाला देश है, डेट ने उसकी इकोनॉमी जो है वो मृत हो चुकी है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय अपने पूरे सबसे खराब दौर से गुजर रही है और उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 1.5% से भी कम है, जबकि भारत 6.5% से अधिक जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ में दुनिया में सबसे आगे चल रहा है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वो शामिल हो चुका है। भले ही अमेरिका जो चूँकि $30 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी है, या चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसके मुकाबले भारत अभी 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर पर टिका है। लेकिन टिका नहीं है, वो बढ़ रहा है तेजी से आगे। उसने अभी जापान को हाल ही में पीछे छोड़ा है। तो अमेरिका ने आज 80 देशों पर जो है टैरिफ प्लान अपना बदला है, और वो हर रोज कोई ना कोई टैरिफ प्लान बदल रहे हैं। समझ में नहीं आता ना उनको कौन उनको सलाहकार दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन दुनिया में कोई भी, अमेरिका सहित, अमेरिका के नागरिकों सहित दुनिया के कोई भी देश उनके इस पल पल बदलते, पल में तोला पल में मासा वाले रवैये से खुश नहीं है। खुश हैं केवल भारत के नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा में, राहुल गांधी।
वो ट्रम्प का कोई भी बयान जो भारत के विरोध में आता है तो वो एकदम उछल पड़ते हैं और एकदम मतलब नाचने कूदने की मुद्रा में आ पड़ते हैं। अगर वो कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है तो वो उस पर बयान देने लगते हैं। जबकि खुद राहुल गांधी ने जो अपना चुनाव आयोग को जो 2024 में हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने जो शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है उनमें उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। लेकिन उनको राजनीति करना, उनको लगता है कि अगर भारत के खिलाफ ट्रम्प बोल रहे हैं तो वो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि ट्रम्प जो है भारत के साथ में दोस्ती को नकारता नहीं है, मोदी के साथ दोस्ती के रिश्तों की बात भी करता है, पाकिस्तान के साथ दरिया दिली दिखाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जितनी दरिया दिली अमेरिका दिखाएगा या उसको अपने साथ लेने के लिए करेगा तो उसकी पाकिस्तान की जो कि दो नावों में सवार है, एक उसका पैर चीन के ऊपर है जिसने $70 लाख का जो है खर्च सीपेक पर कर रखा है, और दूसरा उसका पैर जो है वो अमेरिका के नाव पर है। और दो नावों की सवारी हमारे यहाँ कहा जाता है कि खतरनाक होती है। यानी कि अमेरिका जितना पाकिस्तान को अपना करीबी बनाएगा, चीन से पाकिस्तान की दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि चीन जो है को पता है, चीन का एम जो है अमेरिका को पछाड़ना है, और अमेरिका का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है चीन की इकोनॉमी को पीछे घसीटना है। तो दोनों देशों की ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, और ये टैरिफ वार जो जिसको टैरिफ वार बोलते हैं, हम उसको टैरिफ गिरी बोल रहे हैं ताकि आम लोगों की को ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके। तो जब आप खुद आंकड़े देख रहे हैं कि भारत कम आयात करता है अमेरिका से, तो अगर वो टैरिफ बढ़ा भी देगा तो उससे भारत को क्या नुकसान होगा? नुकसान तो अमेरिका को होगा। अगर अमेरिका का भारत जैसे 140 करोड़ के देश में निर्यात कम होगा, क्योंकि भारत का अपना खुद का बहुत बड़ा बाजार है। शशि थरूर जैसे कांग्रेसी नेता तक ये कह चुके हैं, राहुल गांधी भले ही कुछ कहें लेकिन शशि थरूर जैसे नेता कह चुके हैं कि ट्रम्प बकवास कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि भारत की 60-70% इकोनॉमी जो है वो कृषि आधारित है। उसको तो उस पर कोई अपना हक नहीं जता सकता, ना उस पर कोई डाका डाल सकता है। और रही बात जीडीपी ग्रोथ की, तो उसमें तो भारत आगे है ही। खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो हैं राजीव शुक्ला, वो भी ट्रम्प के बयान को नकार चुके हैं। केवल राहुल गांधी ही है और उनकी काकस या कोटरी के लोग हैं, सुप्रिया सुले जैसे, जयराम रमेश जैसे, चिदम्बरम जैसे लोग, वो जरूर उनकी बातों पर उछलते दिखते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य केवल मोदी है। ट्रम्प कोशिश कर रहा है भारतीय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की। आपको लग रहा है कि वो मोदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप खुश हो रहे हैं। यानी किसी जमाने में जब इंदिरा जी का बोलबाला था, तो जो इंदिरा जी के चापलूस थे नेता कांग्रेस के, वो कहने लगे थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो राहुल गांधी ऐसे ही समझ रहे हैं कि मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी, जबकि ऐसा नहीं है। देश में बहुत पानी बह चुका है। मोदी केवल भारत के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, गौरव की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और ट्रम्प से उनका दोस्ताना भले ही है, लेकिन खुद ट्रम्प मान चुके हैं कि मोदी इज ए टफेस्ट नेगोशिएटर। तो जाहिर सी बात है कि भारत इससे जो है इनके टैरिफ की धमकियों से झुकने वाला नहीं है। वो जो 18% का नुकसान उसको निर्यात करने से होगा, उसकी भरपाई वो करने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका को जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा अधिक टैरिफ पर माल आयात करने से, उसका भार तो अमेरिका की जनता पर पड़ेगा, जो कि पहले से ही महंगाई से त्राहिमाम करने की स्थिति में है। तो इस बात पर ट्रम्प को गौर फरमाने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। यानी ट्रम्प दुनिया को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी उस जनता को नीचा दिखा रहे हैं
जो कि जिन्होंने उनको बड़ी उम्मीदों के साथ दूसरी बार जिताया था। अब उनके दिमाग में यही सवाल घूम रहा है, क्या ये वही ट्रम्प है जिनको हमने चुना था, जो कहते थे कि मेकिंग इन अमेरिका फर्स्ट का नारा देते थे। वो नारा तो मोदी भी देते हैं, इंडिया फर्स्ट। तो ये बातें जो है ट्रम्प की जो है वो किसी के गले नहीं उतर रही हैं, और उनकी जो ना दादागिरी अब काम आ रही। दादागिरी का इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि उन्होंने आते से ही कहा था कि वो राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले वो रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे देशों का, भारत सहित देशों का युद्ध खत्म करने का दावा करते हुए खुद को ही नोबेल पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया। हालांकि इजराइल और पाकिस्तान जो उसके एहसानों के तले दबे हैं, उन्होंने उनको नॉमिनेट भी किया है 2026 के लिए। लेकिन ट्रम्प को, सबको पता है कि ट्रम्प की अपनी एक अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा उनकी व्यक्तिगत हसरतें भी हैं नोबेल पुरस्कार पाने की। उनकी व्यक्तिगत हसरतें भी हैं जूनियर ट्रम्प को अपना अगला उत्तराधिकारी बनाने की। उनकी हसरत है जूनियर ट्रम्प को दुनिया के कई देशों में उनको व्यापारिक रूप से स्थापित करने की। तो ये एजेंडे जो है वो अमेरिकी एजेंडे से अलग है उनकी, और इनके बीच में हो रहा घालमेल ही जो है वो ट्रम्प को और उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को पीछे धकेल रहा है। और ट्रम्प को शायद जब ये बात जब समझ में आएगी, कब आएगी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। तो मैं और आपसे कुछ और चीज़ों की बात करें तो अमेरिका की जो चिढ़ है भारत से, वो रशिया और ईरान से तेल संबंधों के और हथियारों के लेकर है। लेकिन भारत ने उसके टैरिफ के बढ़ाने के धमकी को एक तरह से दरकिनार करते हुए या नज़रअंदाज करते हुए साफ कर दिया कि वो F-35 विमान, जो अमेरिका का भी सबसे आधुनिक विमान है, वो नहीं खरीदेगा। वो फ्रांस के राफेल से संतुष्ट है। वो रशिया से भी बहुत सारे हथियार ले रहा है और लेना जारी रखेगा। तो जाहिर तौर पे भारत के पास में न केवल निर्यात के विकल्प बहुत मौजूद हैं, बल्कि हथियार खरीदी के विकल्प भी मौजूद हैं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि फ्रांस का राफेल जो है अमेरिका के F-35 विमान से ज़्यादा कारगर है। यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जाहिर हुआ, जब पाकिस्तान ने अमेरिकी फाइटर F-35 का इस्तेमाल किया और उसमें उसको वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद पाकिस्तान सरकार ने या पाकिस्तान की सेना ने लगा रखी थी। हालांकि राहुल गांधी चूँकि ट्रम्प और पाकिस्तान की भाषा बोलते, तो उनकी बात छोड़ दीजिए कि राफेल को नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन अगर एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर नेशन फर्स्ट के विचार को सामने रखते हुए अगर हम बात करें, तो ट्रम्प की जो अब दुनिया से दादागिरी भी ख़त्म हो चुकी है और उनकी टैरिफगिरी का भी किसी भी देश पर कोई संज्ञान लिया हो किसी भी देश ने, तो ऐसा लगता नहीं है। तो ये बात कांग्रेस को सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत है। अगर हम भारत की आंतरिक राजनीति को बात करें, राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा की बात करें कि जिन नरेंद्र मोदी को वो कोस रहे हैं, वो उनके नाना के द्वारा रशिया के साथ बनाए गए रिश्तों को अभी भी पूरी तरह से कायम रखे हुए हैं और अमेरिका की धमकियों के बावजूद कायम रखे हुए हैं। लेकिन ये जो है, ये बात कब समझेंगे कब नहीं समझेंगे ये अलग बात है। लेकिन ट्रम्प जो है दूसरे देशों को नीचा दिखाने के चक्कर में या टैरिफ की धमकी देने के चक्कर में अगर ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो उनको नुकसान होने वाला है, उनके देश की जनता को नुकसान होने वाला है। और अमेरिकन फर्स्ट और मेकिंग अमेरिका फर्स्ट पीछे पिछड़ जाएगा। और मेक इन इंडिया में, क्योंकि भारत जो है अब रक्षा उत्पादन के मामले में भी काफ़ी आगे निकल गया है। 100 से ज़्यादा देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों की प्रामाणिकता जिस तरह से सिद्ध हुई है, उसके बाद उसके ऑर्डर जो कि भी
पिछले साल 22,000 करोड़ के हथियार बेचे थे, वो 67,000 करोड़ का टारगेट इस बार साल का है, वो शायद और बढ़ जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो भारत को इस तरह से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना भारतीय विदेश नीति की कोई बदलाव की ज़रूरत है, ना भारतीय डिप्लोमेसी में कोई बदलाव की ज़रूरत है, और ना मोदी को जो है कोई चिंता की बात है। राहुल भले ही कितने उछलते रहें, राहुल जितना उछलेंगे मोदी उतने ही कामयाब होंगे। और राहुल गांधी की तो इस बात से अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो एक तरफ सेंसेक्स में मुनाफा कमा रहे हैं, 0.5% 1% अगर शेयर बाजार में गिरावट आ जाती है ट्रम्प के किसी बयान से तो वो उछलने लगते हैं। वो भूल गए हैं तो वो तो और चला गया जब कभी मिस्र की इकोनॉमी या वेनेजुएला की इकोनॉमी गड़बड़ाती थी या कहें कि उनकी इकोनॉमी को बुखार चढ़ता था तो भारतीय सेंसेक्स बाजार कांपने लगता था। आज भारत का जो सेंसेक्स का बाजार है इसमें कि भारत ही नहीं विदेश के बड़े बड़े देशों के लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, वो अब इसकी परवाह नहीं करते हैं इस चीज़ों की, और बहुत मामूली सी फेरबदल जो है उससे लेके घबराते नहीं है घटनाक्रम से। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को वापस अपने मूल पिंड पर लौटना चाहिए। ये दादागिरी और टैरिफगिरी के जाल और जंजाल से वो जितनी जल्दी अपने आप को मुक्त कर पाएंगे वो उतना ही दुनिया के हित में होगा, और उससे ज़्यादा अमेरिका के हित में होगा, और उससे ज़्यादा उन रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों के हित में होगा जिन्होंने कि उनको दूसरी बार इस मुकाम पर हासिल करने का मौका दिया है। लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी शांति पुरस्कार और अपने बेटे को व्यापारिक रूप से दूसरे देशों में स्थापित करने की महत्वाकांक्षाओं पर भी अंकुश लगाना होगा। मित्रों, इस अंक में सिर्फ इतना ही। आपको हमारे विचार कैसे लगे इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपकी राय प्रतिकूल है हमारे विचारों से तो वो भी आप बेशक रख सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अगले अंक का इंतजार करें। इसमें हम फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए आपको अलविदा कहते हुए नमस्कार।